तो दिल्ली का शराब घोटाला इस वक्त बड़ी चर्चा में है और प्रदर्शन पे प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करी अपने नेता को पाक साफ बताने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर हैं कि केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े, परिचय करा दूं आपका। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ हैं, स्टूडियो से ही जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती आरजेडी से थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। और वरुण पुरोहित कांग्रेस के नेता जयपुर से इस वक्त साथ जुड़ रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, सवाल इसलिए पहला आपसे क्योंकि आज दिल्ली में बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं। क्या एक प्रदर्शन का काउंटर प्रदर्शन ही होगा? देखिए, अब तो प्रदर्शन का काउंटर नहीं, अब तो प्रदर्शन से इनके सारे जो राज है वो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। अब जिनको ये भ्रष्टाचारी बोलते थे एक समय पर प्रदर्शन करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर रामलीला में और जंतर मंतर में, आज वो सदाचारी हो गए। वहाँ ममता बनर्जी के लिए जो बलात्कारी थे शाहजहां जैसे, वो सदाचारी हो गए। तो ये सियासी धर्मांतरण जो हुआ है ना, ये प्रदर्शन के माध्यम से पता चल रहा है कि झाड़ू से दारू तक के आ गए, स्वराज से शराब तक के आ गए, अन्ना जी की उंगली पकड़ते थे लालू जी की उंगली पकड़ने आ गए। तो ये किस प्रकार का सियासी धर्मांतरण हुआ है, ये प्रदर्शन के माध्यम से पता चल रहा है एक के बाद एक। बताइए, अब ये इनका बयान है। कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां, ये लालू मुलायम को भ्रष्टाचारी कहते थे, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं है। इनसे आज मेरा एक ही सवाल है, वैसे संजीव जी भले इंसान है, शक्ल सूरत सब भली है इनकी, पर इनसे पूछे कि जिनको ये भ्रष्टाचारी कल तक कहते थे, आज वो सदाचारी कैसे हो गए? लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है, केजरीवाल जी को कोर्ट ने जेल में रखा हुआ है। वो यही कहते थे ना कि आरोप लगने पर इस्तीफा देना चाहिए, कहते थे ना, आप याद है आपको? आप कांग्रेस में थे उस समय पे, मैं भी कांग्रेस में था, तब वो कहते थे कि शीला जी इस्तीफा दे, लालू जी इस्तीफा दे, राहुल जी इस्तीफा दे। आज वो कहते हैं कि आरोप क्या, अगर कोर्ट रखे जेल में तब भी हम नहीं देंगे। अच्छा, संजय सिंह को बेल मिली है तब कोर्ट ठीक है, अब कोर्ट जो है वह द्वेष कर रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज केवल इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या लालू जी भ्रष्टाचारी है या सदाचारी, बस इतना। संजीव जी, सवाल वही है मेरा जो शहजाद पूछ रहे हैं, क्योंकि बार बार यही सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा भी जा रहा है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के बड़े समर्थक भी हैं, इसलिए आपसे ये सवाल है, जिस मुद्दे के खिलाफ, जिन पार्टियों के खिलाफ आपकी पार्टी बनी, आज उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लास्ट वाक्य संजीव जी शुभारंभ करें। इनका भ्रष्टाचार और घोटाला कैसा है कि जेल में भी रहकर घोटाला करते हैं ऑर्डर निकालते वक्त, पर इनका जो आज फास्ट और प्रदर्शन हो वो भी घोटाले वाला है। सुनिए, पानी पी के जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अब उपवास रखे थे, पर वहां पर संजय सिंह ने बोला खा के नहीं आए, मतलब उपवास घोटाला भी कर दिया कौशिक जी। और कौशिक जी अभी 2 बहल खाकर आए हैं डिबेट। तो संजीव जी कहाँ कह रहे हैं मैंने उपवास रखा है? संजीव जी आप कह रहे हैं कि आपने उपवास रखा है? घोटाला है भाई। देखिए अनामिका, एक बात तो तय है, अभी के बाद से एक बात तो तय हो गई कि मामला राजनीतिक है और राजनीतिक तौर पे ही ये लड़ी जाएगी। ये सड़कों पे लड़ी जाएगी, ये इसी तरह से उपवास करके इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं कनॉट प्लेस में अपना लगाएगी अपना। मूल बात यह है कि जो कानूनी मसला था उसे धीरे धीरे राजनीतिक अब मसला लोगों के बीच में, अब ये बात समझ में आ गई कि ये राजनीतिक मसला है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 सालों से दिल्ली की तरफ बड़ी कातर दृष्टि से देखती है, और दिल्ली वाले हर बार, जितनी बार इन्होंने दिल्ली की जनता को ठगने का प्रयास किया और उसके ऊपर उंगली उठाया, हर बार दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। इससे पहले हमने देखा कि एमसीडी के इलेक्शन में ठीक ऐसे ही, ये अभी शराब घोटाला है, उससे पहले वो रोजाना एक सीडी कहां से पता नहीं इन लोगों को मिल जाता था, लेके आते थे और दिखाते थे। नहीं सर, वो ये संजीव जी, वो जो उन्होंने कभी बयान सुनाया अरविंद केजरीवाल का, उस पर सवाल है। जिन लोगों से सवाल पूछा, जिनको घोटालेबाज बताया, उन्हीं के साथ गठबंधन करने की क्या मजबूरी हो गई ऐसी? देखिए, ये कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि आखिर ये सारे लोग एक मंच पर एक दूसरे के विरोध में लड़ने वाले लोग खड़े हो गए हैं, क्यों खड़े हो गए हैं? ये सवाल तो पूछा जाता है। देखिए, जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में बात होती है, जब राष्ट्रीय फलक पे बात होती है, तो पहले संविधान बचाने की बात होती है, पहले देश बचाने की बात होती है, फिर घोटालेबाजों पर लड़ाई लड़ेंगे ना। अच्छा, मतलब बाद में अलग हो जाएंगे। तो सही, पहले बचे तो सही। जिस तरह से संवैधानिक संकट हिंदुस्तान में छाया हुआ है, जिस तरह से ईडी की बात हो रही है, जिस तरह से सीबीआई पर इन लोगों ने अपना प्रभुत्व कायम किया है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा करेंगे? सौरभ जी, ये कैसा गठबंधन है? मतलब हम ये माने कि बाई चांस अगर जीत भी गए तो अलग हो जाएंगे, तो सरकार कैसे बनाएंगे? इसको कितनी सीटें मिलेंगी, कैसे गठबंधन बनेगा? फिर ये कहेंगे कि हमें ये करना पड़ा क्योंकि गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती हैं। ये सौरभ जी की चिंता की विषय थोड़ी है। देखिए ठीक है,
रामायण में सौरभ आपने जी देखा भी होगा, वोट देते हैं, चिंता तो करेंगे ना। रामायण में जो है आपने जो है एक चरित्र देखा होगा, कालनेमी नाम का एक व्यक्ति था जो बाहर से कुछ और था और अंदर से कुछ और था, मायावीर आदमी था। अभी जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है हनुमान चालीसा यहाँ पाठ करवा रहे थे, लेकिन भगवान राम का जो जब जन्मोत्सव था वहाँ उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, वहाँ नहीं पहुंचे। अभी शहजाद भाई ने कितनी बढ़िया बात बताई, देखिए वीडियो सुना है कि उपवास कह रहे हैं, उपवास रखे हुए हैं, और वो संजय सिंह वहाँ मंच से पूछ रहे हैं भैया जोर से बोलो खा के आए कि नहीं आए। तो ये क्या है, ये कालनेमी ही तो है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। आप जिस प्रकार से नहीं देखिए, जिस प्रकार से सुनिए कौशिक साहब, सुनिए बात, मैंने आपको बात कर रहे थे, बात सुनिए, अभी तो शुरुआत की है ना मैंने, आप सुनो, आप अपने पे क्यों ले गए भाई कालनेमी? मैं तो एक चरित्र चित्रण कर रहा हूँ किसी का, वो भी रामायण काल का। तो वहां पर जिस प्रकार से आप अभी शहजाद भाई ने बताया कि आप एक लंबी लंबी जो है लिस्ट बना करके, पहले आपने उसमें सोनिया गांधी, उसके बाद जो है उसका अखिलेश यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या उस लिस्ट में आपके भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का नाम था क्या? आज वर्तमान में जितने मंत्री हैं, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए अगर आपकी उस लिस्ट में हो। नहीं था उस लिस्ट में, आपके टोटल वही लोग थे जो आज आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं, जिनके साथ आप करप्शन का कुनबा बना करके रामलीला मैदान में लोगों को, जनता को दोबारा से ठगने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने 2011 में किया था। लेकिन उस समय आप अन्ना जी की शरण में थे और अभी आप शराब की शरण में चले गए हैं, और इस शराब की शरण में जो है यहाँ की दिल्ली की महिलाएं, बच्चियां जो रोज प्रताड़ित होती हैं शराबियों से, वो कभी भी आपको वरुण जी जिस आम आदमी पार्टी से सवाल आपके नेता भी कर रहे हैं, हालांकि कई नेता उनमें से ऐसे हैं जो आप कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं, आप कह रहे थे भाई मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, अभी भी वो सवाल बना हुआ है, बार बार कांग्रेस के भीतर से ये सवाल उठ रहा है। अच्छी बात ये रही कम से कम उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को लेकर बहुत ज्यादा बातें कांग्रेस ने नहीं कही हैं अब तक। देखिए अनामिका जी, पूरे देश में इस समय जो है ना राजनीतिक स्टंट चलेंगे, हर पार्टी कर रही है क्योंकि चुनाव आ गया है। लेकिन ये चिंता किसी को नहीं हो रही है कि ड्रग पोर्ट जो है गुजरात में, उससे ड्रग्स आ रही है, कहाँ जा रही है बच्चों के बीच में। शराब की आप एज कम करते हो, शराब एक पर एक फ्री देते हो, कोई पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो, मैं नहीं कर, ये चिंता नहीं हो रही। महाभारत क्यों हुई थी? क्यों छल कपट पाखंड स्वार्थ का लोभ उत्पन्न हो गया था समाज के अंदर, तो महाभारत हुई थी। आज वही हो रहा है, प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे तक कोई भी छल कपट पाखंड से दूर हो ही नहीं रहा है, सत्यवादी तो कोई है नहीं, खाली नाटक रच रहे हैं। अभी आप दिखा रहे थे शुरू में कंपैरिजन भगत सिंह जी से, क्या मोदी जी शिव भगवान से कंपैरिजन करने लायक है क्या? कर रहे हैं भगवान जी शिव से। नहीं तो सर, मोदी जी ने कब कहा कि मैं भगवान शिव का अवतार हूँ? लोकतंत्र देश में नहीं, वरुण पुरोहित, मुझे बताइए वरुण जी, कभी प्रधानमंत्री ने ये बात कही कि मैं शिवजी का रूप हूं या भगवान का रूप हूं? केजरीवाल तो खुद कहते रहे हैं कि कट्टर ईमानदार हैं और शहीद भगत सिंह की तरह हम लड़ाई लड़ेंगे, क्रांतिकारी हैं हम, ये तो खुद केजरीवाल ने कहा था। मैंने आपको कंपैरिजन की बात की बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से लेकर नहीं करी क्या शिव जी से कंपैरिजन मोदी जी का? तो केजरीवाल भी अगर भगत सिंह कर रहे, पूरे देश में मूर्खतंत्र का पूरा छाया हुआ है। आप देख ही रहे हो महाभारत, आपका जो टॉपिक कार्यकर्ता के बोलने में और एक बड़े नेता के बोलने में अंतर है वरुण जी। स्वार्थ होगा, कार्यकर्ता अपने नेता का समर्थन करते हैं, तारीफ में चार शब्द कह सकते हैं, लेकिन जब नेता, बड़े नेता खुद ही अपने आप के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करें। हाँ कहिए। मर्यादाओं का अवमूल्यन करता है तो कोई भी नेता नहीं मानता मैं उसको। अच्छा। तो सत्ता लोलुप है, सत्ता लोभी है, सत्ता के लिए ये सब कर रहे हैं। जिसमें मर्यादा होगी, आदर्श होंगे, नैतिकता होगी, वो ऐसी बातें क्यों करेंगे? अब आप बात कर रहे हो शराब घोटाले का, देखिए नैतिकता आदर्श अगर होते तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर दिया होता, और कोई मंत्री, कुछ गृह मंत्री का बेटा किसानों को रोनता, उसको बर्खास्त कर दिया होता। जब आप बात करते हैं कि केजरीवाल को बर्खास्त करो या नहीं, केजरीवाल इस्तीफा नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं तो दूसरे के लिए कैसे कर सकते हो? तो शहजाद ये कह रहे हैं वरुण जी, घोटाले को इग्नोर करिए, पहले सरकार बनाने की तैयारी कर लीजिए अगर जनता समर्थन देती है तो। स्वाभाविक है इनका कहना। हाँ। जिनके नहीं कर रहे हैं क्या? नोटबंदी घोटाला नहीं हुआ? ठीक है वरुण जी आ रही है। शहजाद फिर राजकुमार भाटी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता तो मेरी भी बातों को सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, पहले तो वरुण जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमेशा इनकी प्राथमिकता रही है कि घोटाले पे बात मत करो, बात करनी है तो सत्ता की लालच की बात करो। और महाभारत से भी तुलना सीखी है, ये कॉरप्शन के कौरव है, ये करप्शन के कौरव का जब पांडव नाश करते हैं तो ये कौरव जो है बिलबिलाते हैं। अच्छा, एक बात जो अभी हमारे भाई ने की, उन्होंने कहा देखिए हम सब इसलिए आए हैं, इसके पीछे कारण है। कारण मैंने बताया आपको, कारण पता है क्या है? मैंने आंखें अभी बंद की तो केजरीवाल जी की आत्मा का मुझे आभास हुआ, और आत्मा ने कहा ये सब मिले हुए हैं जी,
ये सब मिले हुए हैं जी, ये आत्मा ने कहा है अभी उनकी, और ये आत्मा ने एक और बात भी कही है, ये संविधान बचाने की बात करते हैं ना, ये संविधान को कौन मार रहा है? अभी आज की तारीख में अधीर रंजन जी ने कहा, आज का बयान, कि बंगाल में संविधान को दीदी मार रही है। ये पता है ना एनआईए पे हमला हुआ है। अब बताइए मैं अधीर रंजन जी की बात को मानूं ना मानूं? अच्छा, पंजाब में खेड़ा जी को गिरफ्तार किया ना, तब ये पुरोहित जी को लाना जरा फ्रेम में, ये पुरोहित जी और इनके खड़गे जी बोल रहे थे कि संविधान को इन्होंने मारा है। और ये जब केरल में गिरफ्तार हुए इनके स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के, तब इन्होंने कहा विजयन जी संविधान को मार रहे हैं। बताइए क्या, किसका भरोसा किया जाए? और देखिए बाकी भाटी जी अब बैठे, उनको बोलना है। भाटी जी, बाकी कोई भी हमारी जो एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा की लड़ाई हो, हमने कभी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को भ्रष्ट नहीं बोला, पर जिस व्यक्ति ने उनको भ्रष्ट बोला और उनका केस हमारे समय पर बंद हुआ, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट केस, आज उनकी थैली लेकर आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। भाटी जी, कम से कम आप जैसे समाजवादी पार्टी के कट्टर समर्थक और बहुत ही ईमानदार समाजवादी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं थी कि आप थैला लेकर अरविंद केजरीवाल का बचाव। मैं भाटी साहब से इस पर तो रिएक्शन होंगी, लेकिन आज जो गाजीपुर से तस्वीर सामने आई है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं, कभी सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर संज्ञान ले, मौत जो हुई मुख्तार अंसारी की, सर ये सिंपैथी, ये समर्थन, ये सहानुभूति क्या दिखा रही है? क्या एक वोट बैंक के लिए माफिया का समर्थन ठीक है? नहीं, क्या आप इस भारत को ऐसा देश बनाना चाहते हैं कि कोई किसी की मौत हो जाए, किसी को मार दिया जाए, उस पर संदेह हो, उसकी जांच भी ना हो, खाता ना बही, जो योगी जी कहते हैं वो सही,